अक्सर हम सुनते हैं कि किसी बड़े नेता, बिजनेसमैन या सुपरस्टार को वाई प्लस या जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। उनके साथ ढेर सारी गाड़ियां, ढेर सारे कमांडो या जवान हमेशा तैनात रहते हैं। हाल ही में जेल से आए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को भी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है। अब सवाल ये कि क्या देश के हर नागरिक जिसे जान का खतरा हो उसे ये सुरक्षा सरकार दे देती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जिसे खतरा महसूस हो उसे केंद्रीय सुरक्षा मिल जाए। इस तरह की सुरक्षा, जिसे आमतौर पर वीआईपी सुरक्षा कहा जाता है, सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती है जो सरकार, न्यायपालिका, राजनीति, उद्योग या समाज में किसी महत्वपूर्ण या प्रभावशाली पद पर होते हैं। केंद्र सरकार सुरक्षा देने में बेहद सावधानी और विवेक से काम करती है। हर शिकायत या आशंका को सिक्योरिटी देने लायक नहीं माना जाता। ज्यादातर मामलों में जिन लोगों को खतरे की सूचना होती है उनकी सुरक्षा का जिम्मा राज्य सरकार की पुलिस उठाती है। राज्य स्तर पर खतरे का थ्रेट असेसमेंट किया जाता है और उसी आधार पर सुरक्षा दी जाती है। लेकिन जब केंद्र सरकार सुरक्षा देने का फैसला करती है तो सुरक्षा का स्तर गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तय करता है। यह निर्णय इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जैसी खुफिया एजेंसियों से मिली रिपोर्ट और सुझावों को देखकर लिया जाता है। इसके बाद खतरे की गंभीरता, संभावित हमले की संभावना और व्यक्ति के सार्वजनिक प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए यह तय किया जाता है कि उसे किस कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। ओवरऑल ये कैटेगरीज कौन कौन सी होती है वो भी आपको बताते हैं। भारत में सिक्योरिटी की 6 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे एसपीजी, जेड प्लस, जेड, वाई प्लस, वाई और एक्स कैटेगरी। पहली है एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कैटेगरी। यह सुरक्षा सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री और उनके निवास पर रहने वाले परिवार के सदस्यों को दी जाती है। एसपीजी की स्थापना 1988 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। इसका एकमात्र कार्य प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, चाहे वे देश में हो या विदेश में। दूसरी है जेड प्लस कैटेगरी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा के बाद जेड प्लस भारत की सर्वोच्च सिक्योरिटी कैटेगरी है। इस कैटेगरी में संबंधित विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा में 36 जवान तैनात होते हैं, जिसमें 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो और राज्य के पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। फिर आती है जेड कैटेगरी की सुरक्षा। इस कैटेगरी की सुरक्षा में 4 से 5 एनएसजी कमांडो समेत कुल 22 सिक्योरिटी गार्ड तैनात होते हैं। बाकी जेड प्लस की तरह ही दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो व स्थानीय पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद है वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी। इस सिक्योरिटी में 11 सुरक्षाकर्मी मिलते हैं। इनमें 1 या 2 कमांडो और 2 पीएसओ भी रहते हैं। इससे अगली कैटेगरी है वाई कैटेगरी। इस कैटेगरी की सुरक्षा में कुल 11 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं, जिसमें 2 पीएसओ भी मिलते हैं। इस कैटेगरी में कोई भी कमांडो नहीं होते। सबसे आखिर में आती है एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी। इस कैटेगरी में 2 सुरक्षा गार्ड होते हैं, जिसमें 1 पीएसओ होता है। इन कैटेगरीज में यह सबसे निचले स्तर की सिक्योरिटी मानी जाती है। अब ये सुरक्षा तो मिल गई, लेकिन अब सवाल कि इतनी भारी भरकम सुरक्षा का खर्च कौन उठाता है? आपको बता दें, अगर किसी को सुरक्षा खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट और खतरे के आंकलन के आधार पर दी जाती है तो ये सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। वहीं जिन लोगों को उच्च श्रेणी जैसे जेड या जेड प्लस की सुरक्षा मिलती है, उन्हें अपने सुरक्षा कर्मियों के लिए आवास और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी को स्वयं उठाना पड़ता है। कुछ मामलों में सरकार निजी व्यक्तियों से सुरक्षा का खर्च भी वसूल करती है। जैसा कि हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सबसे ऊंची सुरक्षा यानी एसपीजी मिली है, लेकिन प्रधानमंत्री के अलावा भी कई नेता, अभिनेता, उद्योगपति और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अलग अलग कैटेगरीज की सुरक्षा मिली हुई है। आइए जानते हैं किन किन को कौन सी सुरक्षा दी गई। सबसे पहले बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की। गृह मंत्री अमित शाह को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ संभालता है। यह सुरक्षा कवर देश भर में उनके मूवमेंट और निवास दोनों जगह लागू रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इस कैटेगरी के तहत उनके साथ एनएसजी के उच्च प्रशिक्षित कमांडो हर समय तैनात रहते हैं। देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी को जेड श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा दी गई है और ये इस सिक्योरिटी का खर्चा खुद उठाते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार्स की बात करें तो शाहरुख खान को महाराष्ट्र सरकार ने वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है, जिसके पैसे वो खुद भरते हैं। वहीं अमिताभ बच्चन को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा मिली है और सलमान खान को वाई प्लस कैटेगरी की। आमिर खान की बात करें तो उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। देश के कई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को उनके संवैधानिक पद और सार्वजनिक भूमिकाओं को देखते हुए एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है। उम्मीद है अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस फेमस पर्सनालिटी को कौन सी सिक्योरिटी मिली है और इसके पैसे कौन देता है। आप इस वीआईपी सिक्योरिटी पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।